साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का थंबनेल नाम देखकर आपको लगेगा कि युद्ध में मोदी जी है कहां, युद्ध में भारत है कहां। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों कि युद्ध में मोदी जी है कहां नहीं, भारत कहां नहीं है, हर तरफ है, बस देखने की जरूरत है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगा नहीं, आप जानते हैं, और जो सोशल मीडिया है वो तो एजेंडा चलाने से उसको फुर्सत नहीं है। आपने 16 पर तो बहुत गाने सुने होंगे दोस्तों। 16 सावन बड़ी फेमस फिल्म रही है। 16 उम्र बरस की बाली उम्र को सलाम, बहुत सारे गाने हैं। मैं आज आपको दोस्तों इस वीडियो में 16 फायदे दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी को इस युद्ध में बिना कुछ किए, बिना किसी हथियार के गए, कुछ किए बिना प्रचंड जीत मिली है दोस्तों। आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको कहानियां दिखाता हूं और बिल्कुल गिनती से एक एक कहानी आपको दिखाता हूं। और आप याद रखिए दोस्तों, इससे भारत को दुनिया में कुछ भी हो, आप याद कीजिए कांग्रेस के समय में कोई भी सौदा होता था, कोई ना कोई बिचौलिया उसको उठा के ले जाता था, भ्रष्टाचार होता था। मोदी जी में भ्रष्टाचार तो खैर छोड़ दीजिए, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन 16 फायदे कैसे हो रहे हैं, मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट निकाल कर लाया हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। आज तो दाद दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को, क्या काम किया उन्होंने। बिना कुछ किए भी इतने फायदे मिल सकते हैं, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। तो आपके एक कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जय सिया राम यही लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तमाम चीजें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। अब मैं गिनती से एक एक फायदा दिखाऊं। पहले एक ट्वीट दिखा देता हूं, ओवरऑल पिक्चर क्लियर कट आप देख रहे हैं। एनडीटीवी ने एक खबर लिखी कि भाई हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उससे भारत को क्लियरेंस दे दिया गया। तो एस जयशंकर ने उसको रीट्वीट करते हुए कुछ लिखा है, सिर्फ पढ़ देता हूं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज वंस अगेन प्रूवन इट्स might as the strongest voice of independent India the world has ever seen। मैं हिंदी करता हूं दोस्तों, हिंदी में बताता हूं। मोदी सरकार ने एक बार फिर खुद को स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे शक्तिशाली आवाज के रूप में साबित कर दिया है। स्वतंत्र भारत में जहां दुनिया के अन्य सभी देश हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रास्ता पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की साख का प्रभाव ऐसा है कि केवल एक फोन कॉल ही काफी है। भारत स्पष्ट रूप से विश्व गुरु के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां दुनिया भर के सभी देश इसके हितों का सम्मान करते हैं। यह लिखने के लिए भी जिगर चाहिए दोस्तों। आप जानते हैं ना, जो सारे विरोधी हैं वो भारत के ही विरोधी हो गए, वो विश्व गुरु नाम पर ही तंज कसते हैं। जरा एक एक करके फायदे गिनाता हूं। 16 फायदे गिन लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी बड़ी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। भाई युद्ध में सबके हथियार बर्बाद हो रहे हैं, आप जानते हैं ना, भारत के बड़े काम के साबित हो रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, भाई अमेरिका और युद्ध के माहौल में शेयर बाजार गिरता है ना हर जगह। भारत का जो डिफेंस स्टॉक्स है दोस्तों, उसमें भारी उछाल नजर आ रहा है। अब देखिए ना, कल की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। How's the Josh? Defense stocks on fire as Iran-Israel war spurs momentum chasing। मतलब दुनिया में कुछ हो रहा है। भारत के जो हथियारों को बनाने वाली कंपनी है उसके जो स्टॉक के रेट हैं वो शेयर मार्केट में एकदम बम्पर तेजी। और कितनी तेजी, 38% तक पूरा चल रहा है खबरों में कि खरीद लीजिए। मोतीलाल ओसवाल ने दी बाय रेटिंग, खरीद लीजिए, ये 4 एकदम मालामाल हो जाएंगे। तो सिर्फ लोग ही मालामाल नहीं होते, कंपनियां ही मालामाल नहीं होती दोस्तों, देश भी मालामाल होता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जो स्टॉक मार्केट के रेट हैं, शेयर के रेट हैं, वो आगे बढ़ क्यों रहे हैं? यहीं से है फायदा नंबर 2, वो भी देख लीजिए। अभी मैं इस पर एक बड़ा विश्लेषण कर चुका हूं दोस्तों, पीछे जाएंगे आपको दिखेगा। युद्ध जो हो रहा है ना, चाहे इजराइल ईरान अमेरिका का ये युद्ध, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध,
इन सभी युद्धों में एक बात समझ में आ गई कि जो काम भारत ने कर दिखाया वो शायद रूस भी कहीं चूक गया, वो शायद अमेरिका और इजराइल भी कहीं चूक गया, और ईरान तो चूक ही रहा है। ईरान को तो दाद देना चाहिए कि वो इतनी ताकतवर देशों से लड़ रहा है। तो फिर किसकी बात चलेगी दोस्तों? दुनिया भर के देश ब्रह्मोस मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और आप सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया 3800 करोड़ रुपए का ब्रह्मोस खरीद रहा है। डील फाइनल हो गई। इससे पहले फिलीपींस, और मैं आपको दिखा चुका हूं कि कितने देश इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। यह कमाल है, यह दूसरा फायदा है दोस्तों, इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहा है, इस पे तो अलग से बना चुका हूं। फायदा नंबर 3, आप देखिए भाई, पूरी दुनिया में तेल संकट है, आप जानते हैं, भारत में लबालब है दोस्तों। आपदा में अवसर, आपको इस पर बहुत अलग से दिखाया है मैंने। आज परिस्थिति क्या है? एलपीजी को लेकर थोड़ी दिक्कत है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। जब तेल की बात कहता हूं, कुछ लोग एलपीजी कहते हैं जरूर, मैं वो छोड़ रहा हूं अभी। भारत में तेल लबालब भरे हैं। जो हमारे खदान में भरे पड़े हैं तेल, वो निकाले नहीं गए हैं, वो तो वहीं हैं, वो तो स्टॉक है ही, कि जब आना शून्य हो जाएगा मान लीजिए, तो हमारे पास 75 दिनों का स्टॉक होगा। मगर इस युद्ध में हुआ क्या है? भर भर के तेल आ रहे हैं, इतने तेल आ रहे हैं कि हम अब निर्यात भी कर रहे हैं। बांग्लादेश को किया, आप समझिए। और 5 देश ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ भारत पर निर्भर करते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। 5 देश। पैसा तो कमाएंगे ना भाई, हम तो सस्ते में ही ले रहे हैं, चलिए महंगा भी लिया, लेकिन जब उसको प्रसंस्करण करेंगे उसके बाद जो बेचेंगे वो कितना महंगा बेचेंगे, आप समझिए ना। तो यहां भी भारत के लिए कमाई के अवसर निकल आए। लीजिए, बाकी देशों में मुश्किलें हैं, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, हाहाकार है। भारत में कहीं देखा आपने? तेल की बात कह रहा हूं। तो भारत इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, कमाई के ये अवसर। फायदा नंबर 3। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 4। भाई हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी बात हो रही थी ना। ईरान भारत के रिश्ते को ठुकरा नहीं सका। सिर्फ एक कॉल किया, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, ईरान तैयार हो गया कि हां भाई, जयशंकर और अराघची जो वहां के विदेश मंत्री, बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए लेकर के, भारत का तिरंगा लगा होगा, हम आपको जाने देंगे। ये बड़ा फायदा है दोस्तों, बहुत बड़ा फायदा है। क्या ईरान जानता नहीं है इजराइल से कैसे संबंध है भारत के? क्या ईरान को पता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले हमले से इजराइल में मौजूद थे? ये तो हमारे नेता चीख चीख करके पूरी दुनिया को बता चुके हैं। इसके बाद भी अगर ईरान भारत के जहाजों को आने दे रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों, ये बहुत बड़ा फायदा है। कई बार हमें अपना फायदा समझ में नहीं आता कि हमको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको लकीर खींचनी पड़ती है, तुलना करनी पड़ती है। उसको नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ा फायदा है। माफ कीजिएगा, ये फायदा नंबर 4। फायदा नंबर 5 बताता हूं दोस्तों। सऊदी अरब से भी तेल का जहाज भारत पहुंच गया है। यह बहुत बड़ा फायदा है। जानते हैं कितना? 1,35,000 मीट्रिक टन तेल लेकर यह जहाज भारत पहुंचा है दोस्तों, बाकायदा मतलब चकमा देकर के ईरान को। उस समय बात नहीं हुई थी। अब सऊदी अरब से आना, सऊदी अरब में भी कितना वो मिसाइल छोड़ रहे हैं, ड्रोन छोड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं। बहुत सारे ड्रोन छोड़े, अब भी छोड़ रहे हैं। भले बोला उन लोगों ने कि हम नहीं करेंगे हमला, लेकिन कर तो रहे हैं। इसके बाद भी अमेरिकी जहाज में आग लगा दिया ईरान ने। इन परिस्थितियों में अगर सऊदी अरब से इतनी भारी मात्रा में तेल अगर भारत पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 6, रूस। भाई रूस से ये कह रहे थे ना कि तेल कम कर दिया, कम कर दिया। आप जानते हैं 50% बढ़ गया है दोस्तों। कल शाम के वीडियो में आपको बता चुका हूं, पिछले महीने 10 लाख बैरल प्रतिदिन था,
अभी जानते हैं 15 लाख बैरल प्रतिदिन है, रूस से बढ़ गया, इतना बढ़ चुका है दोस्तों। यह भारत के लिए फायदेमंद है, इस बात को याद रखिए कि युद्ध की परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में इतनी भारी भरकम अनिश्चितता का माहौल है, तेल के कुएं, टैंकर, रिफाइनरी सब में आग लगी हुई है, ऐसी परिस्थितियों में अगर रूस से हमारा आयात 50% बढ़ गया है, यह बड़ा फायदा है। और आगे बढ़िए, फायदा नंबर 7, भारत सरकार दोस्तों बड़ा काम करती है, उसने नए रास्ते भी तलाश लिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध तो है ही भाई। जब चीन का जहाज यू टर्न ले लिया, जिसको ईरान ने उसको भी छूट दी है, तो इसका मतलब है जब मिसाइलें गिरेंगी तो वो तो हो सकता है रास्ता भटक भी सकती है ना, कहां गिर जाएंगी किसको पता है। नीचे बारूद बिछा दिया है समुद्र के नीचे, अब वो कब कहां फट जाए ये भी किसी को नहीं पता। भारत ने दोस्तों 75% जो कच्चा तेल है ना, वो अन्य रास्तों पर तलाश लिया है। जो 75% तेल आ रहे हैं कच्चा तेल, वो हॉर्मुज के अलावा अन्य रास्तों से आयात हो रहा है और 40 देशों से भारत ने इस मामले में एक तरीके से डील कर ली है, 40 देशों से। यानी ये भारत के लिए और एक, जैसे कहते हैं ना, बहुवैकल्पिक माहौल प्रदान करना, ये बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी होता है कि हम एक ही आदमी पे, एक ही देश पे पूरा डिपेंडेंट हो जाएं, वो अच्छा नहीं होता। मान लीजिए कभी कोई खटपट हो गई तो क्या होगा, हमको तो बर्बाद कर देंगे। अब हम 40 देशों से आयात कर रहे हैं, यानी आपदा ने अवसर दिया है। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 8, ईरान। ईरान को भारत पर ही भरोसा है। मजे की बात यह है दोस्तों, इजराइल कर रहे हैं ना ये भारत में बैठे हुए कांग्रेसी इकोसिस्टम, कह रहे आप इजराइल के सामने झुक गए। अरे ईरान को भी भारत पे ही भरोसा है। खुद विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि ईरानी जहाज ने भारत में लंगर डालने के लिए रिक्वेस्ट की, 3 दिनों के लिए इजाजत मांगी थी, भारत ने दिया। भारत ने छोड़ नहीं दिया और देना में भी दिया था। खुद भारत ने कहा मत जा भाई, बाहर युद्ध चल रहा है, नुकसान हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं हम तो जा रहे हैं। और अमेरिका ने भी दोस्तों हमला करने के लिए इंतजार किया कि ये भारत की जल सीमा से काफी दूर निकल जाए, ये श्रीलंका के भी आगे निकल, तब जाकर हमला किया। तो इन परिस्थितियों में ईरान को भी भारत पर ही भरोसा है, भारत को धन्यवाद कहा है। ये फायदा नंबर 8 है। अभी ईरान वाली कहानी आगे आपको दिखेगी। फायदा नंबर 9 दोस्तों, भाई एलपीजी पीएनजी, दिक्कत तो है, दिक्कत होने की वजह कई है। एक तो वो रास्ता ही बंद हो गया, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस इकोसिस्टम ने, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अफवाह फैलाया दोस्तों, डिमांड काफी बढ़ गई, जो होना नहीं चाहिए था। भाई आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का, अगर सब अपनी बारी का इंतजार करें। आप याद कीजिए एक बार नमक में हुआ था, याद है ना, नमक खत्म हो गया, नमक खत्म, 100 रुपया में 10-10 किलो खरीद के ले गए। पता है साल भर भी नहीं खत्म कर पाएंगे, इतना नमक खरीद के ले गए। कुछ हुआ था दोस्तों, वो नमक वाला किस्सा तो याद होगा आपको, अभी ज्यादा साल भी नहीं हुए। भारत सरकार ने कहा भाई हमारे पास तो प्रचुर नमक है, प्रचंड मात्रा में है, और कुछ नहीं हुआ। ये वही काम हो रहा है दोस्तों। लेकिन भारत सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं आपको बताऊं। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां से एलपीजी पीएनजी लेने का रास्ता खुल गया है, सप्लाई शुरू हो गई है। और आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, इसमें भी एक सामान्य रास्ता आपको दिखने लगेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है दोस्तों कि ये लोग अपने लिए आपदा में अवसर तलाश लेते थे, भारी भरकम। मैं कई जगह सुन रहा था कि देखिए दाम बहुत बढ़ा दिया है, अब क्या कीजिएगा भाई। एक एक आदमी को तो जा करके कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सरकार तो सख्ती कर रही है, दूसरी तरफ रास्ते भी तलाश रही है। ये फायदा नंबर 9 है दोस्तों। 3 देश, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां से रास्ते खुल गए। फायदा नंबर 10, भविष्य में तेल की आपूर्ति में फिर ऐसा संकट ना आए। बहुत बड़ा काम हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा। और यह काम हुआ अमेरिका में, लेकिन भारत के सहयोग से हुआ है। भारत के लिए इसमें बम्पर फायदा है। आपको दिखा चुका हूं यह खबर अलग से
कि अमेरिका के इतिहास में 50 साल में पहली बार कोई रिफाइनरी खुलने जा रही है। ट्रंप ढोल पीट रहे थे, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई? रिलायंस कर रहा है। ये भारत की कंपनी है, इससे भारत को फायदा है। भारत की ताकत का पूरी दुनिया को पता चल रहा है। आपने वेनेजुएला पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन आप साफ ही नहीं कर पाएंगे। वो तेल किसी काम का नहीं है, भारत ही करेगा, क्योंकि भारत के पास ही ये सबसे उच्च टेक्निक है। तो ये भारत के लिए बड़ा फायदेमंद है दोस्तों। ये है फायदा नंबर 10। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 11। अभी तो सब लोग बोल रहे थे ना कि अमेरिका ने इजाजत दी है, इजाजत दी है, इजाजत दी है, यही कह रहे थे। अभी भी कांग्रेसी बोल रहे हैं। रूस ने सबको औकात दिखाई कि भारत किसी की इजाजत नहीं लेता भाई। भारत को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये हम तय करते हैं, भारत तय करता है। हम दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि हम आपको तेल देंगे और आप खरीदेंगे। ये किसी के दबाव में नहीं होता। अब अमेरिका बोलता है, बोलने दे। अब क्या हम जबरदस्ती उस कीचड़ में अपना पाँव धंसा दे? ऐसा तो संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है। तो भारत के लिए एक नई चीज कि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी लोहा मानती है। ये दूसरा नहीं कह रहा है, ये रूस ही कह रहा है कि नहीं भाई, भारत को इजाजत लेके हमसे नहीं खरीद रहा है। भारत पहले भी खरीदता था, लेकिन रूस ने एक काम और किया। रूस ने कहा अब हम आपको डेटा नहीं देंगे, हम कितना तेल देते हैं भारत तो बताएगा नहीं, रूस भी नहीं बताएगा। ये बहुत बड़ा फायदा है, फायदा नंबर 11। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 12। अब देखिए, रूस ने तो कह दिया, अमेरिका ने भी मान ली दोस्तों बात। जो अमेरिका के भारत में राजदूत हैं सर्जियो गोर, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खासम खास हैं, जिनको स्पेशली अपने मिशन में भेजा भारत कि भैया यार कुछ तो करो, इससे भारत से हमारे संबंध ठीक हो जाए। ट्रेड डील की भी बात तभी आई थी। सर्जियो गोर ने भी कहा दोस्तों कि भारत वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में एक बड़ा साझेदार रहा है। यह अमेरिका के लिए जरूरी था कि भारत खुलकर और बड़ी मात्रा में खरीदे। जो जरा सी भी कहीं झिझक होगी ना, वो दूर कर दीजिए। आप खरीदेंगे, आप तेल देशों को देंगे, तो तेल की कीमतें स्थिर होंगी। पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। अमेरिका को पूरी दुनिया की चिंता नहीं है, अमेरिका को अपने अमेरिका में रहने वाले अपने देशवासियों की चिंता है कि अगर वो नाराज हुए तो डोनाल्ड ट्रंप तो गए, और इस साल तो मध्यावधि चुनाव भी होना है दोस्तों। उनकी नजर वही है, बर्बाद हो जाएंगे। तो उस बर्बादी से बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। ये मैं दिखाया फायदा नंबर 12। फायदा नंबर 13। आपको 2013 की कहानी दिखाई थी, आपको ध्यान है दोस्तों? कल सुबह ही दिखाई, परसों शाम को भी दिखाई थी कि कैसे 2013 में भारत तेल ही नहीं खरीद पा रहा, तेल की किल्लत हो। क्यों? हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं था। अब आप देखिए भाई, युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध, सारे देश परेशान हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। भारत में उल्टी कहानी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 4.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। 728.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। यानी हम जब तक चाहें खरीद सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, इतना विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे पास। ये जब कहता हूं ना, तो 90 के दशक का याद कीजिए। सोना गिरवी रखना पड़ा था। क्यों? हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ही खत्म हो गया था। तेल खरीदेंगे कैसे? ये मामला है दोस्तों। ये फायदा नंबर 13। फायदा नंबर 14। अब देखिए भाई, युद्ध की स्थिति में क्या होता है, सारी चीजें ठप पड़ जाती है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। भारत में उल्टा हो रहा है। भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अब देख लीजिए, लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। इंडियाज क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स राइज टू $720 बिलियन इन अप्रैल जन, अप 6.15%। बढ़ गया।
ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूं। फायदा नंबर 15, खाड़ी के सभी देशों का भारत पर विश्वास तेजी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पर से इन देशों का विश्वास बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, खबर ये दिखा चुका हूं। अमेरिका के एक कर्नल ने, बड़े अधिकारी ने कहा कि मोदी जी से एक कॉल कीजिए, हो जाएगा। यही बात यूएई के राजदूत ने भी कहा। ये जो वैश्विक रूप से भारत की स्वीकार्यता है प्रधानमंत्री मोदी की, ये कमाल की है दोस्तों। और आखिरी में फायदा नंबर 16 दिखाता हूं। अब इस फायदा को समझने के लिए आपको आश्चर्य होगा कि ये भारत कैसे मैनेज करता है भाई। आप सोचिए, ईरान के साथ कितने काम कर रहा है, किस तरीके से हम नीति बदलते हैं अपने अपने हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं। आप सोचिए कि अभी हमने ईरान के जहाज को रुकने दिया, हमारे जहाज को हॉर्मुज से इसने जाने दिया, दोनों हुआ ना। लेकिन आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ईरान को अलग थलग कर दिया। भारत ने ईरान के खिलाफ वोटिंग की, और वोटिंग ही नहीं की, जो प्रस्ताव था ईरान के खिलाफ, भारत उसका सह प्रायोजक था। भारत ने जीसीसी देशों, जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया। भारत ने 130 से अधिक देशों के साथ मिलकर बहरीन के नेतृत्व वाले इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया। कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, जापान, तमाम देश इसमें शामिल थे। मतलब आप ईरान की आलोचना भी कर रहे हैं कि भाई आपने क्यों यहां हमला किया। और आप समझिए कि जो खाड़ी के देश है वो भारत के साथ खड़े हैं, भारत उनके साथ खड़ा है ना। कमाल की विदेश नीति। कोई बोलेगा कि हम पिछलग्गू हैं, हम ईरान के जहाज को भी रोकते हैं, ईरान को हमारे पे भरोसा है, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज आने देता, और हम ईरान के खिलाफ वहां भी करते हैं। ईरान को यह भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, इजराइल से हमारे घनिष्ठ संबंध है, लेकिन ईरान ने कभी एक शब्द बोला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ईरान को पता है कि यह देश, इसके प्रधानमंत्री, उनकी नीति एकदम स्पष्ट है। वो अपनी नीति से नहीं हटेंगे, नेशन फर्स्ट। वो साफ कहते हैं कि युद्ध नहीं चाहिए भाई, बातचीत कीजिए, बातचीत के टेबल में खत्म कीजिए। ये हैं भारत के फायदे दोस्तों। युद्ध कहीं और हो रहा है, भारत को 16 फायदे मैंने इसीलिए एकजुट करके दिखा दिया। ये इतिहास में बहुत रेयर होता है दोस्तों, इतिहास का पहला मौका है। आप पूरे 100 साल का इतिहास खंगाल लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के आज तक का। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, अमेरिका फायदेमंद होता है, अमेरिका को फायदा मिलता है। आज के समय की परिस्थिति यह है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, उसका पूरा फायदा भारत उठाता है, जबरदस्ती किसी युद्ध में टांग नहीं फंसाता। इंडिया फर्स्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। 18.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। 2 मिलियन में अभी 1.5 लाख बचे हैं, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।